हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन जॉब, यानी कह सकते हैं नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक बहुत ही बेहतरीन जॉब निकल के आया है। किसके लिए? तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वैकेंसीज तो बहुत सारा आया है, बट हम लोग आज सिर्फ बात करेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के ही बारे में बातचीत करेंगे। कौन कौन सा फॉर्म आया है, कौन कौन सा इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देखिए पोस्ट का अगर बात की, टोटल पोस्ट इसमें है 188 पोस्ट है, जिसमें अगर बात करें 13 अलग अलग डिफरेंट टाइप का पोस्ट इसमें निकला हुआ है। ठीक है, कितनी वैकेंसीज है? 188 इसमें वैकेंसीज है, यानी कह सकते हैं सीट है। उसमें अलग अलग जो पोस्ट निकला हुआ है वो 13 निकला हुआ है। बट सिर्फ और बात करें एग्रीकल्चर वालों के लिए, अगर बात करें एग्रीकल्चर के स्पेशली जो पोस्ट आया है वो सिर्फ 5 ही डिफरेंट पोस्ट है जिसमें आप एलिजिबल हैं। ठीक है, बाकी पोस्ट में आप एलिजिबल नहीं है, बाकी अलग अलग जो भी डिफरेंट कैटेगरिया है वो लोग एलिजिबल हैं। इसमें अगर मैं बात करूँ 188 सीट में या 188 वैकेंसीज में बात करूँ, 128 आप सीट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं ये टोटल कितना सीट आया हुआ है? 188 सीट आया हुआ है, 188 सीट आया हुआ है, जिसमें 128 सीट आप के लिए एलिजिबल हैं। वो भी कौन कौन सा? 5 डिफरेंट पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, कौन कौन सा पोस्ट है आगे हम लोग बातचीत करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक बने बने रहिएगा सबसे पहले। ठीक है, तो इस पोस्ट का अगर बात करें वेबसाइट कौन कौन सा है, कहाँ से मुझे इस जॉब के बारे में पूरा जानने का मौका मिलेगा डिटेल। तो इसका बात करें, इसका वेबसाइट है www.indiaseeds.com। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, www.indiaseeds.com। आप इस वेबसाइट पर जाके इस जॉब के बारे में पूरा डिटेल जान सकते हैं। वैसे मैंने इस जॉब से रिलेटेड एक PDF टेलीग्राम में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जिन लोग मैंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे हर चीज़ मैं अपलोड करते रहता हूँ, वीडियो बताते रहता हूँ, कौन कौन सा जॉब आ रहा है, क्या वैकेंसीज है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में। इस जॉब की मैं बात करूँ, सिर्फ और सिर्फ BSc एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल है। बाकी कैंडिडेट जितनी सारे भी हैं, जितने अदर अलाइड ब्रांचेज आते हैं, लाइक मैं बात करूँ BSc हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री या फिर BTech एग्रीकल्चर, जो भी अलग ब्रांचेज हैं वो इस जॉब में एलिजिबल नहीं है। या सिर्फ और सिर्फ जॉब किसके लिए? तो BSc एग्रीकल्चर वालों के लिए ही है। ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छा पोस्ट आपके लिए आया है। 128 आपके लिए सीट है, 188 सीट में 128 सीट आपके लिए है स्पेशली। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कौन कौन सा पोस्ट है, क्या क्या चीज़, आगे हम लोग बात करते हैं वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं तो फॉर्म का डेट कब से भरना शुरू होगा? फॉर्म का डेट भरना शुरू होगा 26 अक्टूबर से। आप इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर्म भरने का कब तक है? तो 30 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं, यानी आपके पास समय दिया जा रहा है 1 महीना से कम से 1 मंथ से ज़्यादा आपके पास समय दिया जा रहा है। तो 1 मंथ से भी ज़्यादा समय आपके पास है। 26 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर तक फॉर्म इसको भर सकते हैं। और एग्जाम का डेट कब तक होने का चांसेस है, या फिर टेंटेटिव डेट कहिए या फिर एक्सपेक्टेड कहिए, तो 22 दिसंबर तक इस एग्जाम को होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये डेट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, बट फॉर्म में तो डेट अब यही दिया है कि 22 दिसंबर तक इस फॉर्म को भरा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग जानते हैं कौन कौन सा पोस्ट है जिसमें हम लोग एलिजिबल हैं, BSc एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले जानते हैं एज के बारे में। एज का अगर बात करें, आपका मैक्सिमम आपका एज कितना होना चाहिए? 27 ईयर का मैच आपका एज होना चाहिए, मतलब कि 27 साल का आपका मैक्सिमम आपका एज होना चाहिए। ठीक है, प्लस आपका इसमें दिया गया रिलैक्सेशन में दिया गया, आप किसी भी बिलोंग करते हैं कास्ट से, जनरल, OBC, SC, ST से, अलग अलग कास्ट का अलग अलग दिया जाता है, रिलैक्सेशन दिया जाता है। मान के चलिए 27 प्लस 5 साल और मान के चलिए, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 32 साल तक आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। जिनका भी एज 32 साल तक आपका है, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पर आया हुआ है। तो पहला हमारा पोस्ट है ट्रेनी एग्रीकल्चर का। कौन कौन सा पोस्ट है? तो पहला हमारा पोस्ट है ट्रेनी एग्रीकल्चर का, जिसमें हमारा पोस्ट कितना है, इसमें कितना सीट है? सीट हमारा 49 सीट है। ठीक है, कितना सीट है? हमारा 49 सीट है। नेक्स्ट हमारा जॉब है ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल, इसको QC भी बोलते हैं, ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल। इसमें कितना हमारा सीट है? इसमें हमारा सीट है 11 सीट है। ठीक है, वैकेंसी कितनी है? 11 सीट है। इसमें नेक्स्ट हमारा जॉब आता है ट्रेनी मार्केटिंग का। इसमें अगर बात करें कितना हमारा सीट है या फिर कह सकते हैं वैकेंसी, तो 33 सीट इसमें है। नेक्स्ट हमारा जॉब है ट्रेनी एग्री स्टोर्स। ठीक है, कितना इसमें सीट है? इसमें सीट है 19 सीट है। ठीक है, देखिए कितना अच्छा आपको वैकेंसीज आई है। मैं बात करूँ NSCL जो होता है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जॉब करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि एक सेंट्रल लेवल का जॉब माना जाता है। इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, आपका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा होता है। इसमें इंटरव्यू भी नहीं होता, सिंपल आप एग्जाम दो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो, उसके बाद आपको करो ट्रेनिंग, आपका लाइफ सेट है। पैसा भी अच्छा खासा मिलता है, इसमें इज्जत शोहरत भी मिलता है। मैं एक और चीज़ बता दूँ, आप एक ही पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, एक आदमी एक ही पोस्ट अप्लाई करेगा, यानी कि हर पोस्ट अप्लाई कर सकते नहीं। 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट एलिजिबल, मतलब आप कोई भी इसमें से कोई भी आप फॉर्म देख रहे हैं, आप एक ही कोई फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, सब फॉर्म आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट अप्लाई। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं इसके लिए हमें एजुकेशन क्या क्या चीज़ होनी चाहिए।
तो दोस्तों मैं बात करूँ एजुकेशन का, तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना मैंडेटरी है। जो भी व्यक्ति पास बीएससी एग्रीकल्चर नहीं है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर विथ 60% मार्क्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया हो, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो इस जॉब में ये नहीं बताया गया कि कॉलेज जो चाहे यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो या ICAR से रजिस्टर हो या ना, ये सब कुछ भी बताया नहीं गया। मतलब आपने बीएससी एग्रीकल्चर या फिर गवर्नमेंट से किया हो, चाहे प्राइवेट से किया हो, चाहे किसी भी आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज से किया हो, आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। विथ 60% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें बात करूँ, आपके पास कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पर बहुत सारे इसमें काम रहता है रिलेटेड। तो आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए रिगार्डिंग MS ऑफिस। MS ऑफिस में जितना सारा काम होता है, MS वर्ड हो गया, MS PPT के मैं बात कर लूँ, ठीक है, चाहे MS एक्सेल हो गया, आपके पास वो सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ होती है आपके पास कमांड होनी चाहिए। जब आपका जॉब लग जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका होगा ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग में बात करूँ 1 ईयर ट्रेनिंग बट मे बी एक्सटेंडेड अप टू पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, आपका ट्रेनिंग होगा 1 साल का, बट कुछ कारणवश आपको मैं बता दूं, या किसी कारणवश आपका 6 मंथ का और आपका ट्रेनिंग बढ़ भी सकता है, बट मिनिमम मैं बात करूं आपका 1 साल का ट्रेनिंग होगा ही होगा। यह आप लोग जो देख रहे हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो देख रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर का, ऊपर जितना सारा मैंने पोस्ट देखा, 1 2 3 4 जितना सारा मैंने पोस्ट देखा, ट्रेनिंग जितना सारा पोस्ट है, ट्रेनिंग एग्रीकल्चर का, चाहे क्वालिटी कंट्रोल का, चाहे मार्केटिंग का, चाहे एग्री स्टोर का, सब में हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। मतलब कि बीएससी एग्रीकल्चर विथ 60% मार्क्स जिन भी व्यक्ति का है वो चारों पोस्ट में आप लोग एलिजिबल हैं। कोई एक व्यक्ति एक ही फॉर्म भरेगा। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट जॉब है ट्रेनिंग का ही आता है HR, इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। इस जॉब का मैं बात करूँ, इस जॉब में कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप बीएससी एग्रीकल्चर वाले हो या फिर अलाइड ब्रांचेज वाले भी हो, आप लोग इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, बाकी जो मैंने 4 पोस्ट देखा सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर के लिए था। बट ट्रेनिंग जो HR पोस्ट है, आप किसी भी ब्रांच से आते हो, चाहे किसी भी ब्रांच से आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीएससी एग्रीकल्चर, अलाइड ब्रांचेज या फिर किसी भी ब्रांच से आपने ग्रेजुएशन किया हो, BA BCom BCA कुछ भी आपने किया हो, ग्रेजुएशन किसी भी ब्रांच से किया हो, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, इसमें बात करूं कितना पोस्ट है, इसमें 16 पोस्ट है। कितना पोस्ट है? 16 पोस्ट है। आपका ग्रेजुएशन कम से मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। ठीक है, प्लस कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए मैंडेटरी, वो भी किसका, तो MS ऑफिस का आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें आपका कंप्यूटर चाहिए, टाइपिंग भी, आपके पास टाइपिंग का भी स्पीड अच्छा होना चाहिए कंप्यूटर में। तो इंग्लिश का मैं बात करूँ तो आपका इंग्लिश का अगर टाइपिंग अच्छा होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, WPM का मतलब क्या है, वर्ड पर मिनट। और हिंदी में आपका कितना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट, मतलब 1 मिनट में आपका 25 वर्ड आपका हिंदी में आना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए इंग्लिश में। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, जो भी व्यक्ति अगर हिंदी में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं टाइपिंग में, तो जब ट्रेनिंग होगा ना, ट्रेनिंग के दौरान आप लोग हिंदी में कर सकते हो टाइपिंग, वहाँ भी एग्जाम दे सकते हो दोबारा प्रैक्टिस करके। बट इंग्लिश आपका मैंडेटरी है, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मैंडेटरी है। बट हिंदी में आप मान लीजिए फेल हो गए टाइपिंग में, तो आपको दोबारा चांस दिया जाएगा। बट इंग्लिश में आपको टाइपिंग आना ही चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। इसमें एक और चीज़ बता दूँ, इसमें आपका सेम क्राइटेरिया आपका ट्रेनिंग भी होगा। ठीक है, जितना सारा अपन पोस्ट देखा ट्रेनिंग का, उसमें ट्रेनिंग मैंडेटरी है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका होगा ट्रेनिंग, कितना साल का होगा, 1 साल का, प्लस आपका 6 मंथ का वो बाद में बढ़ भी सकता है, एक्सटेंड भी किया जा सकता है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। ऐसा नहीं कि आप सब सारा पोस्ट में एलिजिबल हो, एक ही कैंडिडेट एक ही फॉर्म भरेगा। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, यानी कैसे हमारा सिलेक्शन होगा इस जॉब के लिए। देखिए, सबसे पहले आपका होगा एग्जाम के बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका ट्रेनिंग, कितना साल का, वो आपका होगा 1 साल का। इसमें एक और चीज़ बता दूँ, इसमें आपका इंटरव्यू नहीं है। सबसे अच्छी बात है इसमें इंटरव्यू नहीं है भाई। तो क्या होता है, इंटरव्यू से बहुत लोग डरने लगते हैं, भाई कैसा इंटरव्यू होगा, क्या चीज़ पूछा जाएगा, कैसे एग्जाम देंगे, ठीक है, कैसा हमारा वहाँ जाएगा, परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तो बहुत लोग डरने लगते हैं। इसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा। सबसे आपकी अच्छी बात है, आपके पास मौका है इस जॉब को क्रैक करने का। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कौन कौन सा पैटर्न से हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। एग्जाम पैटर्न का मैं बात करूँ, एग्जाम आपका होगा CBT मोड, इसको बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं, या फिर टाइमिंग कर सकते हैं। CBT मोड आपका होगा, एग्जाम आपका होगा। उसमें मैं बात करूँ नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 मार्क्स का भी है। ठीक है, तो ध्यान देना है, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करना है। ठीक है, गलत क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं करना है, जो क्वेश्चन आपको आए वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसमें मैं बात करूं, इसमें आपका रहेगा 100 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें बात करूं 70 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, 70 क्वेश्चन आपका वहाँ से आएगा जो आपने पढ़ाई किया, यानी एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से ही रहेगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन मैं बात करूँ, 30 क्वेश्चन का मैं बात करूँ तो इसमें अगर मैं बात करूँ तो 30 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, तो GK रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा,
कंप्यूटर रहेगा, इंग्लिश रहेगा, मतलब जितना सारा होता है ना अलग सब्जेक्ट में बात करो, जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर, 30 क्वेश्चन ये सारा क्वेश्चन रहेगा। और 70 क्वेश्चन में बात करूँ तो आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही रहेगा जो कि MCQ पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आपके 100 क्वेश्चन है, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। टाइमिंग आपका दिया जाएगा 90 मिनट्स, ठीक है। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, वो भी नेगेटिव मार्किंग भी है, तो नेगेटिव मार्किंग को अटेम्प्ट नहीं करना है, जो आपको क्वेश्चन आए वही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका कितना हो गया, एक क्वेश्चन हो गया आपका 1 मार्क्स का हो गया। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा। यहाँ पर रहेगा 35 मार्क्स आउट ऑफ 100, मतलब आपको 100 क्वेश्चन मतलब 100 मार्क्स में आपको 35 मार्क्स आपको मिनिमम लेकर आना ही पड़ेगा, तभी आपसे इस एग्जाम में पास हो सकते हो। तो 35 मार्क्स आपको लेके आना ही पड़ेगा बउआ, इससे नीचे आपको लेकर नहीं आना है, ठीक है। तो आप जब एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो आपका होगा ट्रेनिंग, कितना साल का होगा, 1 साल का होगा, जो कि बाद में 6 मंथ भी बढ़ सकता है। जब आप ट्रेनिंग करोगे तो ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसा भी मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, पैसा आपका अगर मैं बात करूँ सैलरी का, तो आपको सैलरी मिलेगा 24,616 रुपये पर मंथ, ठीक है, बहुत अच्छा रकम होता है। आपको 24,616 रुपीज़ आपको पर मंथ आपका पैसा मिलेगा ट्रेनिंग के दौरान, जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता। वहीं मैं बात करूँ आफ्टर ट्रेनिंग में बात करूँ, जब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं बात करूँ आप सैलरी फिक्स हो जाएगा कब तक, उसमें आपका मैं बात करूँ जब ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जब आपका पूरा तरह जॉब हो जाएगा परमानेंट, तो सैलरी आपकी रहेगा 17,000 से लेकर 60,000 पर मंथ आप कमा सकते हो इस जॉब में, ठीक है। वही मैं बात करूँ, होता क्या है कि बहुत लोग क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करने के बाद बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, ट्रेनिंग करने के बाद बहुत से बच्चे जॉब छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, कितना का, तो बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 1,40,000 का, जो भी जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है, आप OBC और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1,40,000 का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। 100 रुपये का पेपर होता है, उस पर आपको साइन करवाया जाएगा कि आप भाई आप बॉन्ड साइन करो कि आप इस जॉब में कम से कम मिनिमम 3 साल तक आप काम करोगे, उससे पहले आप इस जॉब को नहीं छोड़ोगे, ठीक है। यदि आप बिलोंग करते हैं SC/ST से बिलोंग करते हैं तो आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 70,000 रुपये का, ठीक है। जब आप मान लीजिए 3 साल पहले आप जॉब छोड़ देते हो तो 70,000 रुपये आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। और आप वही OBC और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप 1,40,000 रुपये भरना पड़ सकता है आपको फाइन, ठीक है, या इसलिए आपको बॉन्ड साइन होता है। तो आपको मिनिमम कम से 3 साल वो काम करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको बॉन्ड साइन करवाया जाता है। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए कितना फीस लगेगा। फॉर्म का फीस अगर बात करें, आप जनरल OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको लगेगा पैसा 500 रुपया। SC/ST वालों के लिए भैया फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म है ये, तो SC/ST वालों भैया आपके लिए फॉर्म फ्री है, आप अप्लाई कर सकते हो, यानी आपका 0 फी लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं लास्ट हमारा काम क्या रहेगा इस जॉब में, तो ऑल ऑपरेशनल लेवल वर्क एंड फील्ड एंड ऑफिसेज में काम रहना पड़ता है। आपको काम क्या रहेगा, कोई भी ऑपरेशनल वर्क रहेगा ना, जो फील्ड में हो गया चाहे ऑफिस में, सारा आपको काम करना रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई मुझे इंस्टाग्राम में बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID आ रहा है, वहाँ मैसेज कर देना, मैं आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा मैं आपको जवाब दे दूँगा। और मैं बता रहा हूँ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको जॉब का अपडेट देता रहता हूँ, कौन कौन सा वैकेंसीज आ रहा है वही बताते रहता हूँ, और कौन कौन सा वैकेंसी कैसे तैयारी करें वही मैं बताता रहता हूँ। आप लोग जो भी व्यक्ति टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।